हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे। क्लास 8 बिहार बोर्ड गणित की नई पुस्तक, ये पुस्तक जो है एनसीईआरटी से आधारित है। अध्याय 7 राशियों की तुलना। प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन हम 2 नंबर हल करेंगे। 1 नंबर का पहले वीडियो में हल कर दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तब हमारे चैनल पर आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन 2 नंबर को देखते हैं। कहता है एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटा की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। समझ गए, ये 2 घंटे का अंत में जो बैक्टीरिया की संख्या है वो हमको ज्ञात करने को बोल रहा है। तो चलते हैं, इसको कॉपी पर हल करेंगे। देखिए अपने कॉपी पर आ गए हैं। यहाँ पर 5,06,000 जो दिया हुआ है ये हमारा पी है, यानी कि मूलधन। तो पी हमको पता है कितना है, 5,06,000। समझ गए। उसके बाद यहाँ पर 2.5% अब देख रहे हैं ये हमारा दर है, तो इसको हम आर से जानते हैं। आर से तो इसको भी हम लिख लेते हैं 2.5%। समझ गए। उसके बाद देखिए पूछ रहा है 2 घंटे की 2 घंटे की अंत में, तो 2 घंटा जो है हमारा समय पूछ रहा है, तो समय हम टी से इसको लिख लेंगे 2 घंटे। समझ गए। तो आप लोग इतना दूर बढ़िया से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। हम सूत्र लिख लेते हैं। इसका सूत्र होता है, लिखेंगे ए मतलब ए से अमाउंट यानी कि मिश्र धन बराबर पी मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस आर बटा 100। उसके बाद समय टी। समझ गए, ये सूत्र हुआ। हमको तो ए पता नहीं है, पी हमको ए पता नहीं, तो हम ए को हम सेम लिख लेंगे। ए पी हमको पता है, इतना हम लिख लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट 1 प्लस आर कितना है दिया हुआ है 2.5% बटा 100। टी कितना है 2, तो 2 इतना लिख लिए। इसके बाद आगे समझेंगे। तो इसको हम देखिए यहाँ पर इसको दशमलव उड़ा के हम गुना 10 लिख सकते हैं। समझ गए, तो 10 लिख देंगे। अब देखिए इसको हम ए बराबर लिख लेंगे। इसको लिख लेंगे 5,06,000 1 प्लस 25 है, 25 उतार लेंगे। देखिए 10 गुना 100 करेंगे तो सीधा 1,000 हो जाएगा। उसके टी दून है, इसको हम कटा सकते हैं। तो इसको 25 का 25 से 25 चौका 100 यानी कि 40 हो गया। 40 दाम कट जाएगा, 25 दाम में कटा है, तो इसको हम ए बराबर लिख लेंगे। इसके बाद हम 500। इसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, इसको 1 लिख लेंगे प्लस 1 है 1 बट्टा 40। इतना तो समझ गए। इसके बाद यहाँ पर हम ए बराबर लिखेंगे। ए बराबर 5, इसमें 3 जीरो है ना, 3 जीरो है, 1 जीरो यहाँ छूट गया है, तो यहाँ भी 1 जीरो लिख लेंगे। यहाँ भी 1 जीरो लिख लेंगे और यहाँ भी 1 जीरो दे देंगे। यहाँ 3 जीरो दे देंगे। समझ गए। अच्छा एक मान लेंगे, एक मान का इसका एलसीएम ले लेंगे।
तो 40, इसको भाग देंगे 1 में 40 में, तो 40, 40 गुना 1 40 प्लस 40 40 कैंसिल, तो 1 2 लिख लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ बढ़िया से इतना दूर समझ गए। इसको हम लिख लेते हैं ए बराबर, ये दोनों जो 40 और 1 को जोड़ देंगे तो 41 हो जाएगा। 41/40 पावर 2। इसको हम इतना दूर समझ गए। इसको हम लिख लेते हैं 5 4। देखिए यह गुना छिपा हुआ था, जब गुना दे देंगे इसका पावर है, तो मतलब ये 41 को 2 बार लिखेंगे और 40 को भी 2 बार लिखेंगे। 41 40। इसको क्या करेंगे, पहले 0 0 कटा देते हैं, 1 0 1 0 1 0 1 0 काट दिए। इसको हम 4 से कटाते हैं, 4 से कटा देते हैं इसको, तो ये 1 दाम 4 4 दूनी 8 6 दूनी 24 और उसके बाद 5 चौका 20 1265 दामी कट गया। फिर इसको हम इतना दूर तो कट गया, इसको कटा दिए। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे, इसको लिख लेते हैं 1265 गुना 41 गुना 41 41। ये बटा में जो नहीं 4 है इसको ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। अब उसके बाद बराबर, इसको क्या काम करें, गुना कर देंगे। तो इसको हम गुना पहले से करके रखे हुए हैं, तो ये हो जाएगा 21 26 46 बटा 4। इसको भाग भी देंगे, ये कट के आ जाएगा 53 16 16.25। ये हो गया। तो हमको पता चल गया कि ए बराबर कितना गया, ए बराबर 53 16 16.25। यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि 2 नंबर का बढ़िया से समझ गए। आइए क्वेश्चन 3 को हम समझेंगे। एक स्कूटर 42,000 में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। समझ गए। तो इसको हम समझते हैं इसे। ये जोन है 42,000, स्पष्ट है कि 42,000 में ख़रीदा गया, तो ये हमारा मूलधन हो गया। ये जोन दर है 8% वार्षिक की दर से है, और समय भी हमको पता चल गया, 1 वर्ष दिया हुआ है, तो ये भी बहुत आसान है। देखिए 3 नंबर का हल करेंगे। हमको पी पता है, यानी कि मूलधन पता है, तो इसको हम पी बराबर लिख सकते हैं 42,000। और उसके बाद दर भी हमको पता है, यानी कि आर 8%। उसके बाद समय भी हमको पता है 1 वर्ष, तो इसको भी हम टी 1 वर्ष लिख लेते हैं। समझ गए। सूत्र लिख लेते हैं, लिखते हैं सूत्र ए बराबर पी पी ब्रैकेट 1 माइनस आर बटा 100। इसको टी लिख लेंगे। देखिए ए हमको तो पता नहीं है, तो ए को हम ये जैसे उसे उतार लेंगे। पी हमको पता है, इसको लिख लेते हैं 42,000।
ब्रैकेट 1 माइनस आर कितना है 8%, उसके बाद 100 है। इसको हम प्रतिशत नहीं भी लिखेंगे तो इसे लिख सकते हैं 1 वर्ष। अब इसको हम यहाँ पर ए बराबर 42,001 को हम यहाँ पर एक मान लेंगे, एक मान के इसको हम एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम। 100 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो 100 ही आएगा। 100 में 1 से भाग देंगे तो 100 दाम कटेगा। 100 गुना 1 करेंगे तो 100 हो जाएगा। माइनस 100 में 100 से भाग देंगे तो कैल्सियम हो जाएगा। तो 1 गुना 8 करेंगे 8, ये 1 हो जाएगा। तो इतना दूर आपको कोई दिक्कत तो नहीं हैगा, आप बढ़िया से इतना दूर समझ गए होंगे। इसके बाद हम ए बराबर जैसे उसे उतार लेंगे। ये 42 है, 42,000 लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर 100 में 8 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 92 बट्टा 100। ये 1,000 हम लिख लेंगे। इतना तो समझ गए। उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर ए बराबर हमको निकालना है तो इसको लिख लेंगे ए बराबर 42,000 गुना का चिन्ह है तो गुना लगा देंगे। ये 92 बट्टा 100। तो इसको देखिए 1 0 बच गया। 420 गुना 92 कर देते हैं। इसको ए बराबर लिख देते हैं 420 गुना 92, तो ये आ जाएगा 38,40। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग 2 और 3 बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। तहे दिल से धन्यवाद।